बाबा प्यारे श्री गया प्रसाद जी महाराज, ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय। ये बाबा कोई जय जयकार है। यहाँ से मैं दान घाटी की ओर जाओगे तो गिरिराज जी की तलेटी में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। तो उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते, प्रत्यक्ष कोई को नहीं दिखे लेकिन उनको तो अनुभव होता। तो सब सेवक जन ब्रजवासी ने सबको नहीं पूजो, लेकिन गया प्रसाद जी महाराज को सब ब्रजवासी ने वंदन किए। तब सब ब्रजवासी उनके सामने भाव से कहते, लाला के बाबा की जय, बाबा यानी गया प्रसाद जी महाराज, और बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका एक ही नियम था कि वो रोज सोहनी करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते। सोहनी मतलब झाड़ू बुहारते हुए, और फिर जब झाड़ू घिस घिस के छोटी है जाती तो वाकई समाधि बनाते। तो कहते कैसो जीवन है या सोनी को, जन्म से लेके मृत्यु तक केवल रज में ही रही और कछु काम नहीं आई। हे श्यामाजू, हे लालजू, हमारो जीवन ऐसो कर दो कि हम और कोई काम में तो नालायक ही रहो करें, बस आपकी सेवा के अधिकारी बने। और सोनी को भूमिगत करके फिर भंडारो करते। कोई कहते बाबा काय बात को भंडारो, बोले भैया एक ब्रज को रसिक, ब्रज में जन्मो, रज में ही मिलते मिलते रज में ही समाये गए, वाके का जो भंडारो करने। ऐसे बाबा प्यारे श्री गया प्रसाद जी महाराज। संत चरित्र के संबंध में बाबा गया प्रसाद जी महाराज के उपदेश। प्रश्न, विवाह करें या न करें, धाम वास कैसे करें? बाबा का उपदेश, ना तो विलासी गृहस्थ बनो, ना ही दंभी महात्मा बनो, या तो सदग्रस्त साधक बनो या फिर एकांकी साधक। प्रश्न, सदगृहस्थ साधक कैसे बने? बाबा का उपदेश, विलासी जीवन को त्याग अत्यंत सादगी युक्त जीवन जिएं। धाम के संतों या सदग्रस्तों के माध्यम से अपने वर्ण के अनुसार किसी साधक वैष्णव से विवाह करके भजन करें, अथवा विवाह के बाद दोनों साधक वैष्णव बन जाएं। प्रतिदिन 6 घंटे भजन करें, अपने व्यवहार को समेटें, या तो धाम आकर रहें अथवा जहाँ हैं वहीं रहें, क्योंकि वास्तव में आपका मन जहाँ है आप वहीं माने जाएंगे। बाबा अपने उपदेश में कहते हैं कि समाज के बीच में न रहें अथवा माता पिता के साथ धाम में ही रहें। जवानी के अहंकार में या घर से परेशान होकर गृह त्याग न करें। धाम आने से पहले भजन का अभ्यास करके आएं। 2 साल तक प्रतिदिन 12 घंटे भजन का अभ्यास करें। यह ना कर सकें तो विवाह करके सदग्रस्त बने। भगवत प्राप्ति किसी सद संप्रदाय या संत से दीक्षा लेने से नहीं होती, वह तो केवल श्रद्धा यानी भाव और साधना भजन करने से होती है। भगवान, संत या देवता को भाव से गुरु मानकर अपनी श्रद्धा बढ़ाते चले जाएं और भजन करते रहें। बाबा कहते हैं कि दीक्षा लेकर और खूब प्रवचन सुनकर भी जो लोग साधन नहीं करते, श्रद्धा भाव नहीं बढ़ाते, उनको केवल खोखला अहंकार ही हाथ लगता है। कई वर्ष बीतने पर भी मात्र भजन की क्रिया करते रहते हैं। यह मार्ग क्रिया का नहीं, साधना करके अनुभव प्राप्त करने का है। आश्रमों में धनी मानी लोगों के दान का अशुद्ध अन्न खाने की जगह 4-5 घंटे का कोई काम करके शुद्ध कमाई से अपना जीवन निर्वाह करें। किराए पर रहकर साधना के लिए शांत जगह चुन लें और दिन रात साधना करें। अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करते चले जाएं। एकांकी साधक बनना, साधना होना बहुत जरूरी है। यह श्रेष्ठ भी है पर कठिन भी है। भोग सामने न होने के कारण, दिन रात साधन में व्यस्त होने के कारण वह भोगों के आकर्षण से बच सकता है। अधिकांश लोग भीतर से भोगों का चिंतन छोड़ते नहीं और बाहर से वैराग्य का नाटक करते हैं।
भजन के समय पुरानी बातों को सोचते रहते हैं। आहार कम करके शरीर को रोगी बना लेते हैं, जिससे साधन भी छूट जाता है। व्यक्ति साधु या गृहस्थ प्रारब्धवश ही बनता है। अधिकांश लोग साधना तो करते नहीं, केवल जानकारी इकट्ठी करके दिमाग की खुजली मिटाना चाहते हैं। अगर अभी भी संसार के स्वप्न आ रहे हैं तो समझ लें आप गलत मार्ग पर हैं। बाबा कहते हैं कि अधिकांश लोगों का धाम आकर भी व्यवहार और दोष दर्शन नहीं छूटता। धाम में अपराध करने से भजन नष्ट हो जाता है। बाबा श्री गया प्रसाद जी द्वारा दिया गया ब्रह्मचर्य का ज्ञान आइए सीखते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट होने पर पहना एवं बिछा हुआ वस्त्र बदल लें, स्नान करें और एक समय या का आहार त्याग करें। पर्याप्त जल, आंवला, चंद्र प्रभावटी का सेवन करें। पेट में गैस का कब्ज न होने दें। सुबह शाम 2 बार सोच अवश्य जाएं। उल्टा होकर पेट के बल न सोएं, लघु शंका करके ही सोएं। दाई करवट सोएं। रात्रि में भोजन व जल का सेवन न करें। शाम 6 बजे तक सब कर लें। प्रातः 3-4 बजे से पहले ही उठ बैठें, क्योंकि इसी समय अधिकतर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। जय श्री गिरिराज धरण की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे, बोल गिरिराज धरण की जय। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे साहब। आपका शुभ नाम क्या है? गोपेश्वर गुप्ता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रज के विरक्त संत थे बाबा गया प्रसाद जी, क्या आपसे उनकी मुलाकात हुई थी कभी? हुई थी साहब। हम परिक्रमा लगाने जाते थे जी, जब उनसे मिलके आते थे हम जी। तो जब उनका यहाँ हाथरस भ्रमण होता था या हुआ हाथरस में रहे थे, जब आपकी मुलाकात थी या गोवर्धन में ही मुलाकात हुई थी? गोवर्धन में। गोवर्धन में लगभग कितनी बार मुलाकात रही होगी आपकी? देखो जी, मैं तो हर महीने जाता था और हर महीने परिक्रमा लगा करके और फिर बाद में उनसे मिलने जाते थे। 15-20 मिनट बैठते थे। यानी परिक्रमा लगाने के बाद आप बाबा गया प्रसाद जी से मुलाकात करते थे और उनके दर्शन करते थे। तो उनका कैसा व्यवहार रहता था, आपको कैसा लगता था? हर घड़ी रामायण सुनती रहती थी उनकी जी। हर घड़ी रामायण सुनते रहते थे। अच्छा, रामायण सुनते थे। रामायण के मतलब वो थे नहीं, वहाँ भक्तगण जो है रामायण सुनाते रहते थे। अच्छा अच्छा। तो उनका जो है अवसान कब हुआ था, यानी कि उनकी जो गोलोकवास हुआ था, क्या उसका कुछ पता है, याद है आपको? हाँ, 94 में हुआ था। और जिस समय वो मतलब उनका हुआ है तो हम यहाँ पे थे। हमको करीब 10:30-11 बजे एक टेलीफोन आया कि गोविंद बाबू पता है आपको कुछ आज की? नहीं पता है भाई। बोले कि पंडित जी गए। हम समझे कि हमारे धर्मशाला वाले पंडित जी गए, क्योंकि हम 1 हफ्ते पहले परिक्रमा लगा के आए थे। अच्छा, तो वो बीमार थे जी। तो मैंने कि वो गए। तो मैंने कि बोले वो नहीं, ये तो पंडित जी गए। पंडित जी गए फिर तो भाई हाथ चलना है अभी। तो फिर व्यवस्था, हम घर गए, खाना खा के आए। मैंने कि भैया खाना खा चलो, वहाँ कोई पता नहीं चलेगी। और फिर जो है हम वहाँ पे पहुंचे तो बोले, जिनका टेलीफोन आया था कि अभी चलने की व्यवस्था मत बनाना, यहाँ एक ट्रक जा रहा है, मतलब ट्रक मालिक ने अपना ट्रक लगा दिया है। अच्छा अच्छा। और वो भी गिरिराज जी जाते हैं जी, तो उसमें बैठ के हम चलेंगे, उसमें बैठ के लौट के आ जाएंगे जी। तो हम जो है पहुंच गए घंटाघर पे। अच्छा। पहुंच गए तो वहाँ पर ट्रक लग गया था जी। ट्रक लग गया था तो उसमें बैठ गए हम। आपके साथ लगभग कितने लोग गए होंगे हाथरस से? करीब 35-40 लोग होंगे उसी ट्रक में। अच्छा, बड़ा ट्रक था। सब लोग बैठ के गए थे उसमें जी जी। और ऊपर त्रिपाल पड़ा हुआ था, बारिश का टाइम था जी। तो वहाँ गए थे और रास्ते में जो है बारिश भी आई थी जी। तो ये है वहाँ निकल के गए। मतलब हम लोग जो सुन के गए थे उनको तो उनकी चिता के दर्शन हुए थे। अच्छा। और जो वहाँ परिक्रमा लगाने गए थे उनको उनकी अर्थी के दर्शन हुए थे। अच्छा अच्छा, ये हुआ। तो आप जो है वहाँ अंतिम दर्शन यानी कि चिता दर्शन आपको हुए थे? चिता दर्शन हमने चिता पे जाकर के 7 परिक्रमा लगाई थी। वहाँ ठाकुरदास जी एक कोने में बैठ करके बेचारे रो रहे थे वहाँ। उनका जो है मुखाग्नि किसने दी थी, क्या पता है आपको? ना, ये पता नहीं है। तो कहाँ हुआ था उनका? ये तो बड़ी परिक्रमा में, मतलब विद्यावानों के आश्रम के सामने है, वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था बाबा गया प्रसाद जी का।
अच्छा अच्छा। यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। आपके साथ लगभग और कौन कौन लोग थे, क्या नाम पता है आपको? एक अशोक कुमार दलाल थे। हाँ तो उसके ही थे। हाँ, एक हमारे तेल वाले थे, वो जाते थे हर महीने। जी जी। और 2-3 और थे तो हम लोग जाते थे साथ साथ में। जी। तो हम सब लोग गए थे। तो क्या आपको बाबा ठाकुरदास जी उनके सेवक थे, मैन सेवक थे, उनसे मुलाकात हुई थी उस समय? हाँ हुई थी, और बाद में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी बाबा ठाकुरदास से। वो भी रहे थे वहीं पर। जी, उसी जी। धर्मशाला में जाते थे, हम उनसे मिल के आते थे। यानी कि आपको बाबा जब गोलोक गमन कर रहे थे तो आपको अंतिम दर्शन हुए थे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और आप जैसे संत जो सदगत संत हैं, उन्हीं से ये सनातन की जो बेला है चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। आपका क्या शुभ नाम क्या है? देवेश कौशिक। हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि आप ब्रज के जो वृक्ष संत थे बाबा गया प्रसाद जी, उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई थी क्या? हुई थी। कितनी बार मुलाकात हुई है आपकी? कई बार। तो कभी आपने प्रश्न किए हों उनसे? जी। उनकी मालूम है कहाँ जन्मस्थली थी और कहाँ उनका अवसान हुआ था? मालूम है। बताइए। जन्म स्थान स्वपान, कल्याणीपुर, फतेहपुर जनपद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, फतेहपुर के रहने वाले थे। जी जी। हाथरस से क्या नाता था? हाथरस में बाबा रहे थे। अच्छा अच्छा। और गोवर्धन कैसे पहुंचे, किस क्या उसका उनका हो रहा था? परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज आदर्श ग्रस्त जीवन 40 वर्ष लगभग व्रत वेशाश्रय श्रावण शुक्ला एकादशी पुरुषोत्तम मास सम्मत 1996 27 जुलाई सन 1939 ईस्वी। जी। आदर्श व्रत जीवन 55 वर्ष लगभग साधना स्थल श्री मिर्ची जी महाराज जी की बगीची गोवर्धन। अच्छा अच्छा। गोवर्धन मिर्ची जी। गोवर्धन 6 वर्ष लगभग श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर दान घाटी। जी। गोवर्धन 49 वर्ष लगभग। हाँ। तो उनका अवसान हुआ था जब गए थे, आपको पता है कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी उनकी? गोलोक धाम गमन भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी सम्मत 2051 25 अगस्त सन 1994 ईस्वी। अच्छा, 25 अगस्त को उनका शरीर हुआ था। जी। अच्छा, आप गए थे क्या अंतिम दर्शन के लिए? नहीं जा पाए थे। आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग हों जो वहाँ अंतिम दर्शन के लिए गए हों, कुछ याद है आपको? नहीं। आपको जब वो जीवित थे जब भी मुलाकात किया, हाथरस में कभी आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, हाथरस में कभी नहीं। वहाँ जाते थे तो वहाँ हम उनसे कुछ पूछते थे। हाँ। तो वो हमको दूर से हाथों से आशीर्वाद देते थे, मुंह में कुछ ना कुछ कहते थे। अच्छा अच्छा। बेहतर कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? आपको स्लेट पे लिख के बता देते। अच्छा, स्लेट पे लिख कर उत्तर दे देते थे। तो कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी गोवर्धन में आपकी बाबा गया प्रसाद जी से? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दान घाटी। लगभग जीवन में कितनी बार आपके दर्शन हुए होंगे बाबा गया प्रसाद जी से आपके? 20 बार। अच्छा, तो मतलब दिव्य संत थे वो, एकदम वृक्त संत थे। जी। उनके कितनी संतानें थी, क्या पता है आपको? ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनके एक सुपुत्र हमारे घर आते थे। अच्छा, शुभ नाम क्या है उनका? नाम मानस जी शास्त्री। जी। जी। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद, जानकारी दी आपके। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। कारण कि प्रतिग्रह शून्य जीवन, व्यवहार शून्य जीवन। जब उड़िया बाबा सभा में बैठे होते तो पूज्य बाबा की गर्दन झुकी होती, वैसे बैठे होते। तो कभी कभी बाबा कहते, पंडित जी, गिरिराज वाले पंडित जी, खड़े हो जाओ। जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य पंडित बाबा ने देखा कि एक पालकी में आगे कुछ सखियां, पीछे सखियां, और चंवर डुलाया जा रहा, और नवीन सखी पालकी में बैठी। तो गौर से देखा पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य मास्टर बाबा बड़े ही संयमी, पूरे जीवन में कभी चीनी और नमक नहीं खाया। सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं। इसलिए वहाँ कोई साधक टिकता भी नहीं था ज्यादा बाबा के पास। बाबा के जितने भी महान शिष्य हुए सब भक्ति की इस प्रगाढ़ता को देखिए। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं, जिससे कि और भी आगे इसी तरीके के सनातन से संबंधित वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन का प्रचार और प्रसार। अगर आप भी इस प्रचार प्रसार में शामिल होना चाहते हैं, सनातन के प्रेमी हैं, तो कृपया इस कवरेज को, इस वीडियो को और भी सनातनियों के पास शेयर करें, जिससे कि और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके पास पहुंच सकें। जय श्री राधे। बोलो गिरिराज धरण की जय।
लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे। गोवर्धन की परिक्रमा से मिटते कष्ट तमाम, परिक्रमा लगा ले प्यारे, परिक्रमा लगा ले प्यारे। हे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो।